चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 वो क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पांचवा का तीसरा। तो पांचवा का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है tan थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा में 1 माइनस tan थीटा बराबर कितना लाना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा लाना है। ठीक है, और संकेत में कह रहा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल एच एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल एच एस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यानी कि एल एच एस यानी कि बाया पक्ष और दाया पक्ष, बाया पक्ष जो दिया हुआ है इसको हम लोग को किसमें तोड़ना है, साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, ये तो दो फार्मूला इंपोर्टेंट ही है। इस फार्मूला पर अब हम लोग क्या करेंगे, tan और कॉट को तोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे एल एच एस से। एल एच एस से क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एल एच एस को लेकर के आर एच एस लाने जा रहे हैं। अगर एल एच एस नहीं लिखेंगे तो इसको साथ में लेकर के जाना पड़ेगा, तो इसको साथ में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। एल एच एस से लिख दी, यानी कि अब हम लोग एल एच एस से सिद्ध करने जा रहे हैं तो आर एच एस लाना है। तो एल एच एस हमारा क्या है, लिख लेते हैं पहले, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस है तो प्लस, प्लस कह रहा है कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, चलिए अब तोड़ना किसमें है, साइन और कॉस में तोड़ना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, यह हो गया मेन बट्टा, यहाँ कह रहा है 1 तो 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस है तो प्लस यहाँ पर देंगे क्योंकि मेन बट्टा यहाँ है। ठीक है, तो कॉट थीटा को हम लोग किस में तोड़ेंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, मेन बट्टा हो गया। अब 1 है तो 1 प्लस tan को किस में तोड़ेंगे, साइन थीटा बटा में कॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब एलसीएम तो सबको लेने आता होगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहने देंगे, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यह दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो साइन और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, मेन बटा पहले दे देते हैं, साइन और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। अब एक से साइन थीटा में भाग देंगे तो भागफल साइन आएगा, और साइन से एक को गुना करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब साइन से साइन में भाग देंगे तो भागफल एक, एक से कॉस को गुना करेंगे तो कॉस से थीटा रहेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ पर देंगे मेन बटा के सामने, और यहाँ ऊपर में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा है तो साइन थीटा। ठीक ना, अब ये हो गया मेन बटा। अब यहाँ एक और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा में एलसीएम होगा। चलिए एक से कॉस थीटा में भाग देंगे तो भागफल एक आएगा, एक से कॉस थीटा में भाग देंगे तो भागफल कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा से को गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे भागफल एक, एक से साइन को गुना करेंगे तो साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे पलट देंगे, इसको इतना ही रहने देंगे, इसको क्या करेंगे पलट देंगे। तब पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं, इसको मिटा देते, इसका काम तो अब खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, साइन थीटा बटा में है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग पलटेंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो गुने साइन थीटा, अब बटा में क्या बचेगा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ कह रहा है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। अब इसको भी पलटेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओ हो, रुकिए, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए टेन माइनस में ना है, यहाँ कथी आएगा, माइनस ना आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, चलिए कॉस ऊपर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस थीटा और माइनस क्या है, साइन थीटा। तो माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर प्लस के जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर गलती से ही प्लस लिखा गया तो पूरा आंसर आपका गलत आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस में क्वेश्चन था ना, यहाँ पे माइनस tan थीटा ना, तो tan थीटा का जो मान होगा वो तो माइनस साइन बटा कॉस ना होगा, यहाँ पर प्लस दिया गया था, माइनस साइन बटा कॉस होगा, यहाँ पर भी माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन को साइन से गुना करेंगे तो जैसे अगर 2 गुने 2 हो तो क्या हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 2 गुने 2 तो 2 का स्क्वायर। उसी तरीके से साइन गुने साइन, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब इस कॉस थीटा जो है तो साइन के भी गुना में कॉस के भी गुना में है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस। अब कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा साइन थीटा और इंटू में क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका एलसीएम हम लोग को लेना हो तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ ब्रैकेट में देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि इसमें साइन प्लस में, इसमें साइन माइनस में, इसमें कॉस माइनस, इसमें कॉस प्लस में है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समान कर लेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो जो माइनस में वो प्लस में चला जाएगा और जो प्लस में वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कह रहा है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे, बटा में अब माइनस हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू में, अब देखिए अब यहाँ जो माइनस होगा वो प्लस में चला जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस में चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस में है तो साइन थीटा प्लस में आ जाएगा, तो पहले साइन थीटा को लिख देंगे। अब कॉस थीटा प्लस में है तो कॉस थीटा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो जो हम लोग भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन माइनस कॉस थीटा समान है तो साइन माइनस कॉस थीटा तो एक ही बार आएगा, और यहाँ कॉस अलग है और साइन अलग है ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि साइन से साइन तो ई साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस को अगर काटेंगे तो एक ही बार में ना कटेगा, बाकी ई तो अलग है साइन थीटा और कॉस थीटा अलग है। ठीक है, अब ऊपर में देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से अगर इसमें भाग दे तो भागफल हमारा क्या बच जाएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, तो बचे कौन, साइन थीटा ना, तो साइन थीटा से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा में गुना करें, जैसे अगर 2 के स्क्वायर से अगर हम 2 को गुना करें तो क्या हम 2 का पावर क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, तो साइन बचेगा, तो साइन से साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यू थीटा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब इससे भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा है कॉस, तो कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यू थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब अगर साइन क्यू को हम ए मान ले और कॉस क्यू को बी मान ले, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस ए बी, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसको तोड़ना चाहे तो इस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ सकते हैं। तो कह रहा है ए माइनस बी, तो ए के जगह पर कितना है साइन है तो साइन थीटा, कह रहा माइनस बी तो कॉस के जगह पर कॉस है तो कॉस थीटा। ठीक है, इंटू में कह रहा है ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कह रहा प्लस ए बी तो प्लस ए बी, तो ए बी मतलब क्या साइन और कॉस, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब कह रहा प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कटे कि नहीं कटेगा, देखिए ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पर इसको लिखते हैं। यहाँ पर अगर अब हम लोग इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो कॉस प्लस में तो कॉस को पहले ला सकते हैं, देखिए ना प्लस में ना, तो प्लस में तो इधर भी लिख सकते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कह रहा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बटा में क्या कह रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो बट्टा में बचेगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बराबर है तो बराबर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे एक, प्लस है तो प्लस, तो क्या बचेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब बटा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक के बटा में भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है और साइन थीटा कॉस थीटा के बटा में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक बटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, ऊपर में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, अब बटा में क्या है कॉस थीटा साइन। ठीक है, अब देखिए इसको अगर लिखना चाहे तो एक बटा कॉस थीटा गुने एक बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन को कॉस से गुना करेंगे साइन कॉस आएगा, फिर एक को एक से गुना करेंगे एक आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा एक बचेगा। अब देखिए वन बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ हमको क्या लाना है सेक और कॉसेक लाना है, तो वन बटा कॉस बराबर क्या होता है सेक होता है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सेक थीटा, और वन बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस वन है तो वन। अब इसी को सीधा करके लिख दीजिए, यहाँ वन पहले तो वन पहले लिख दीजिए, वन प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, यही ना आपको लाना था वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यानी कि जब एल एच एस को हम लोग सिद्ध किए तो क्या आ गया आर एच एस आ गया, यहाँ पर लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि प्रूव हो गया, यही हम लोग को लाना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा, एकदम मस्त ट्रिक के साथ वीडियो डाला गया है, उस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी फॉर्मूला जल्दी भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का भी बहुत सारा वीडियो आना बाकी है और बहुत ही
मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम लोग। व्हाइट बोर्ड है इसीलिए थोड़ा मिटा के बनाना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है 1 प्लस सेक ए अब बट्टा में सेक ए। ठीक है, बराबर कह रहा है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस कॉस ए है। कॉस ए स्क्वायर नहीं सीधे कॉस ए है। और कह रहा संकेत में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको तो हम लोग बोलते हैं एल एच एस और इसको हम लोग बोलते हैं RHS। ठीक है, तो LHS को भी सिद्ध करना है और RHS को भी सिद्ध करना है। जब तक दोनों को सिद्ध नहीं कीजिएगा तब तक दोनों एक दूसरे का इक्वल नहीं आएगा। तो दोनों को सिद्ध करके बोल रहा है बराबर लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों को सिद्ध कर देते हैं दो पार्ट में। इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो देखिए सेक ए जो है यह एक के भी बटा में है और सेक के भी बटा में है। तो इसको हम लोग एक बटा सेक ए और प्लस सेक ए बटा में सेक ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग लिखना चाहते हैं, देखिए एक फॉर्मूला बताए होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर के जगह पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटा में 1 माइनस कॉस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 बटा सेक जो है किसके बराबर है, कॉस के बराबर है। किसके बराबर है, कॉस ए के। क्योंकि याद कीजिए ना फॉर्मूला होता है ना कॉस थीटा यानी कि कॉस ए गुने सेक ए बराबर 1। तो सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए। एक तो ये हो गया। अब कॉस ए बराबर निकालेंगे तो कॉस ए बराबर ये तो सेक के बराबर निकल गया। अब कॉस ए बराबर निकालेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा सेक ए। होगा कि नहीं होगा, यानी कि सेक ए के जगह पर 1 बटा कॉस ए भी लिख सकते हैं और कॉस ए के जगह पर 1 बटा सेक ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 बटा सेक ए है तो 1 बटा सेक ए के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस है तो प्लस। अब देखिए सेक से सेक क्या होगा कट जाएगा, कितना बेर में एक बेर में। अब इधर देखिए इधर अगर हम लोग 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ना 1 गुने 1 बराबर क्या एक है ना आएगा, एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 1 को हम लोग a मान ले और cos को b मान ले, ठीक है, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो a के जगह पर कितना है 1, तो 1 प्लस कह रहा है b, तो b के जगह पर cos है तो cos है और इंटू में कह रहा है a, तो a के जगह पर 1 है तो 1, अब माइनस कह रहा है b, तो b के जगह पर cos है तो cos है। अब बटा में क्या बच गया 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, अब देखिए अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, अगर यहाँ पर चाहे तो हम लोग इसको सीधा करके लिख सकते हैं कॉस ए है तो कॉस ए रहने दीजिए प्लस 1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर ई से तो ई कट गया तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस कॉस। इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, क्योंकि दोनों प्लस में ना तो इधर उधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए जितना हमारा LHS आया है उतना ही हमारा RHS आया है, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव दैट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4। हम दोनों एक साथ इसीलिए सॉल्व किए हैं क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा था बाम और दाम पक्ष यानी कि बायां और दायां को दोनों को अलग अलग सिद्ध कीजिए, यानी कि दोनों को अलग अलग बनाइए। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कीजिए। तो हमारा